डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हज शुरू हो चुका है और हाजी जो हैं वो सफ़र पर रवाना हो रहे हैं और ये जो हज अवेयरनेस है इसका काफ़ी फुकदान है, क्योंकि दौरान हज जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स वहाँ पर रोनुमा होते हैं, ख़ास करके हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं वो उन पर जो है वो हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ज़्यादातर जो हज के दौरान उसकी रूहानी जो अफादियत है उन पर काफ़ी ज़्यादा और लोगों को भी होता है कि वो ये, क्योंकि हज जो है एक फ़र्ज़ अरकान है और उसको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे उल्मा और उनकी टीम जो है वो लोगों को तैयारी करवाते हैं, लोगों को बताते हैं कि किस तरह से। लेकिन हेल्थ के हवाले से जनरली तो हम उनको बताते हैं या वो वैक्सीन वगैरह लगवाते हैं और उसके लिए उनको मालूमात और वैक्सीन का कार्ड वगैरह, या बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ पर बेसिक टेस्ट किए जाते हैं। बेसिक टेस्ट का मुराद है कि ब्लड टेस्ट करवा लिए जिनको ब्लड प्रेशर है या जिनको शुगर है या गुर्दे के प्रॉब्लम है तो उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह करवाते हैं। लेकिन अमराज़ क़ल्ब जो है चुनाचे सबसे ज़्यादा जो है वो 64% जो है वो मरीज़ जो है जो अस्पताल में दाखिल होते हैं वो अमराज़ क़ल्ब की वजह से जो है वो दाखिल होते हैं। और अमराज़ क़ल्ब की जब बात आती है तो उसमें एथेरोथ्रोम्बोटिक जो है वो जो प्रॉब्लम्स हैं, एथेरोथ्रोम्बोटिक जो वेस्कुलर एक्सप्लोजन्स हैं, उसमें कोई 5-6 कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी दिल के शरियानों की बीमारियां जो हैं, और उसके जो है वो 3 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सबसे ज़्यादा अहम और कॉमन है। सबसे ज़्यादा टॉप पर हार्ट अटैक, जिसमें शरियाने बंद होके और मरीज़ों को अचानक सीने में शदीद दर्द उठता है। जब वो अस्पताल पहुंचते हैं ECG करने के बाद पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। उसके बाद फिर हार्ट फेलियर की बीमारी जो है वो काफ़ी कॉमन है, जिसमें मरीज़ों को सांस की शिकायत होती है और फेफड़ों में पानी आ जाता है। तीसरे नंबर पर जो है वो हरकत क़ल्ब की जो बीमारी है वो भी शरियानी, यानी सबब शरियानी ही है, दिल की शरियानें बंद होती हैं लेकिन वो अचानक बेहोश हो जाते हैं और उनका जो पल्स और सांस जो है वो नब्ज़ और सांस वो बंद हो जाती है, मरीज़ बेहोश हो जाता है। तो उसके बाद फिर किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म का प्रॉब्लम होता है। फेफड़ों की जो शरियाने हैं, ये टांगों की जो शरियाने हैं वहाँ पर क्लॉट जमा होकर फेफड़ों की तरफ जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, वहाँ पर क्लॉट जम के या ब्रेन हेमरेज होके और फालिज रोनुमा होता है। और कुछ मरीज़ों में एक्यूट लिम्फ इस्कीमिया जो है वो ये टांगों की शरियाने जो काफ़ी निगलेक्टेड हैं, जिन पर हम तवज्जो नहीं देते, जिनको टांगों में दर्द वो होता है तो बहुत सारे लोग सिर्फ अजीज़ रिश्तेदार या नौजवानों को बोलते हैं कि मुझे टांगों में दर्द होता है तो टांगों को दबाएं। इस दौरान ये जो उनका टेम्परेरी तौर पर तो आराम हो जाता है, लेकिन फिर उनकी शरियानों में जो है वो क्लॉट वगैरह आके और एक्यूट लिम्फ इस्कीमिया होती है और उसमें डिले हो जाए तो फिर अनफॉर्चुनेटली टांग को काटने की नौबत जो है, एम्पुटेशन की नौबत आ जाती है। तो ये जो एथेरोथ्रोम्बोटिक वेस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं ये सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमन है। उसके बाद और बहुत सारे अमराज़ क़ल्ब हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमन है। अब ये जितने भी अमराज़ जहाँ पर भी होते हैं, चाहे जिद्दा के एयरपोर्ट से शुरू करें या रास्ते में आते मक्का में जब पहुँचते हैं और उम्रे के लिए पहली दफ़ा तवाफ़ के लिए जब हाजी जो है वो तवाफ़ करते हैं तो इसी दौरान उनको अमराज़ क़ल्ब का हमला जो है वो लाहिक हो जाता है, या सही के दौरान सफ़ा मरवा पर जब वो चलते हैं तो वहाँ पर, या फिर रास्ते में होटल जाते हुए या आते हुए नमाज के लिए रास्ते में किसी को जो है वो
राहगीर है या होटल के अंदर या बिल्डिंगों के अंदर जो है वो कहीं पर भी, लिहाजा जो अमराज कल्ब हैं वो कहीं पर भी लायक हो सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ वाज़े कर दूँ कि ये जो अमराज कल्ब के जितने भी, चाहे हार्ट अटैक हो, हार्ट फेलियर हो, कार्डियक अरेस्ट हो, वहाँ पर सारी सहूलतें होती हैं। और ये सारी जितनी भी हाजियों के लिए सहूलतें वो फ्री हैं। जिनको भी हज की वीज़ा है वो शरेयानों के खोलने का, चाहे दिल की शरेयानें हों, चाहे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए हों, चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है और उसके लिए शरेयानें खोलने का इलाज हो, या कार्डियक अरेस्ट हो, या दिल के ऑपरेशंस हों, ये जितने भी इलाजात हैं या मरीज़ों को जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए या एम्बुलेंसेस हैं या हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है वो उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये सारी सहूलतें हिजाज के लिए हैं, उनसे फ़ायदा उठाएं। ये सारी सहूलतें हाजियों के लिए फ्री हैं। अल्लाह पर यकीन रखें और तवक्कल रखें, और जिसको भी जो प्रॉब्लम हो वो अपने प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना करें और अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो फौरी तौर पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर होते हैं उनसे रब्ता करें, एम्बेसी में रब्ता करें, या डॉक्टरों की टीमें वहाँ पर होती हैं उनके साथ रब्ता करें कि फौरी तौर पर अपना प्रॉब्लम जो है उन्हें बताएं, ताकि आपको, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर मैंने शुरुआत जो है वो की है कि ये एम्बुलेंस यहाँ पर आपको, ये अरफात का मैदान है, सफ़ेद समंदर जिसको, क्योंकि इस सफ़ेद समंदर में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अमराज कल्ब जो है वो उस दिन लाहिक होते हैं। चाहे अमराज कल्ब हैं, चाहे फालिज है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, या ये टांगों की शरेयानों की बीमारियां हैं, ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं ये अरफात के दिन जो है वो लाहिक होती हैं ज़्यादा। उसके बाद फिर मिन्ना में या कहीं पर भी, मदीना में, हर जगह कहीं पर भी जो है वो हो सकती हैं। अब मसला जो है वो है, क्योंकि जैसे मैंने पहले लास्ट वीडियो में आपको बताया कि ये जो हज की इबादत है ये मुशक्क़त वाली इबादत है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा ज़हमा होती है, तो लिहाजा उसके लिए सब्र और दरगुज़र, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को बर्दाश्त करना, दरगुज़र करना, ये जो है वो ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो है वो इतनी एक्सर्शन और उसके लिए हाजियों का तंदुरुस्त होना भी जो है वो ज़रूरी है। लेकिन चुनाचे अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला जिसको बुलाता है उसके लिए ये चीज़ हमारे बस में या किसी के उसमें नहीं है कि किसका बुलावा आता है। और इसमें जितना भी ये क्राउड है, इसमें अमराज कल्ब के बेतहाशा मरीज़ होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 80% जो है मरीज़ वो होते हैं जिनको पहले से पता होता है कि उनको अमराज कल्ब होते हैं। अब अगर उनको अचानक अमराज कल्ब लाहिक हो जाए तो उनको बड़ी किसी अस्पताल में जहाँ इलाज की सहूलत, छोटी मोटी इलाज की सहूलत तो हर जगह होती है, एम्बुलेंसेस में होती है, लेकिन उनकी तशख़ीस और इलाज जो है, शरेयान को खोलना है या बाईपास ऑपरेशंस हैं, एंजियोप्लास्टीज़ हैं या वाल्व के ऑपरेशंस हैं, या किसी को कार्डियक टैम्पोनाड हुआ है और इसी तरह से स्टेंट थ्रोम्बोसिस है, बहुत सारी पेचीदगियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको हज के दौरान, ये जो 15 दिन हज की ड्यूटी जिसने भी की है, और ये एक बहुत बड़ी सआदत है जिसको अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला ने फिजिशंस को नसीब की है। ये एक बहुत बड़ी सआदत है और दुनिया से हर जगह से मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक से जो है वो फिजिशियन सर्जन्स जो हैं वो हाजियों की खिदमत के लिए आते हैं और उनको मौका मिलता है। लेकिन इस दौरान जो 15 दिन में जो हम वहाँ पर जिस किस्म के प्रॉब्लम सीखते हैं वो आपको पूरा साल और बहुत सारे प्रॉब्लम पूरी ज़िंदगी आपको देखने का या सीखने का मौका नहीं मिलता है। तो लिहाजा हाजियों को ट्रांसपोर्ट करना एक बहुत बड़ा मसला था। बीच में जो है वो एक गश्ती एम्बुलेंस का जो है वो ट्रेंड शुरू हुआ था 2009 में, जो है वो
कि एक बहुत बड़ी जो है वो एम्बुलेंस जो है वो जिसमें कैथ लैब और उसकी सहूलतें होती थी कि किसी को भी अगर हार्ट अटैक हो तो वो मिन्ना अरफात में हर जगह जो है वो 24 घंटे जो है वो चलती रहती थी कि जहाँ भी जिसको कोई हार्ट अटैक हो, उसकी शरेआन खोलना हो तो फौरी तौर पर उसको एम्बुलेंस के थ्रू जो है वहाँ पर पहुँचाया जाता था और फौरी तौर पर उसका जो है वो एंजियोप्लास्टी और करके और उसको फिर अस्पताल में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। अब वो सहूलत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो है वो या तो एम्बुलेंस की सर्विस है या फिर नई जो सहूलत है वो ये सहूलत जो है वो नहीं है। मैं जिस ज़माने में किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में काम करता था तो उस वक्त भी अरफात से मिन्ना और अरफात में वहाँ पर इस किस्म के ये हेलीकॉप्टर्स होते थे जो हमारे अस्पताल के हेलीपैड पर जो है वो आके उतरते थे। अब ये जो सर्विस है ये नई सर्विस इस साल से शुरू हुई है 2025 से। अब इसमें जो है ये एक कोई 7 के करीब जो है वो नए हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो उन्होंने हज के हाजियों के लिए जो है वो ऐड किए हैं। और ये जो 7 किस्म के हेलीकॉप्टर्स हैं ये हज के अयाम में जो है वो पहले जो है वो हरम में इस किस्म की सहूलत नहीं होती थी। हरम में अगर किसी को भी जियाद हॉस्पिटल जो है उसकी इमरजेंसी करीब होती थी जो उसके के प्रीमिसेस में ही होती है, वहाँ लेके जाते थे और वहाँ पर उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट वगैरह दे के और अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो ECG करके फिर हमारे अस्पताल किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में। लेकिन यहाँ वहाँ से और किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी पर आते हुए भी क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और उस ट्रैफिक को एम्बुलेंस को पहुँचने में काफ़ी ताख़ीर जो है वो होती थी, तो लिहाजा उस ताख़ीर को ओवरकम करने के लिए इस दफ़ा जो है वो हज और हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया ने ये हरम में जो है वो हेलीपैड बनाया है। और अब जिनको भी इमराज़ कल्ब का दौरा लायक होगा हरम में, वहाँ से डायरेक्टली जो है वो हेलीपैड से डायरेक्ट जो है वो मरीज़ को एयर एम्बुलेंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके और किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी, क्योंकि वो सबसे बड़ा एडवांस सेंटर है जहाँ हर किस्म की इमराज़ कल्ब के इलाज की सहूलतें या बैटरी लगाने की सहूलतें, ऑपरेशन की सहूलतें इमरजेंसी में होती हैं। तो लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला था और इस मसले को सऊदी अरब की हुकूमत ने हल किया है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे बहुत सारे मरीज़ जिनको ताख़ीर हो जाती थी, जिसकी वजह से जिनको हरकत कल्ब की बंदिश होती थी, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने में जब तक हमारे पास पहुंचते थे उनकी शरेआन तो खुल जाती थी लेकिन फिर उनको ब्रेन जो है वो हापोक्सिया हो जाती थी, जिसकी वजह से उनका वो फिर वेजिटेटिव स्टेट में जो वो होते थे और फिर उनकी बॉडियों को जो है वो आज के बाद जो है वो अपने अपने मुल्कों की तरफ जो है वो भेजना पड़ता था। तो हुकूमत ने अपनी तरफ से एक से एक सहूलतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि मर्ज़ की तशख़ीस जो है वो कैसे और कहाँ पर जो है वो, अब तशख़ीस के लिए तब भी जब मरीज़ वहाँ आएगा, पहुँचेगा, मरीज़ कंप्लेन करेगा, बताएगा, किसी से रब्ता करेगा, तो ये जो रब्ता करने का ख़ास करके जो इमराज़ कल्ब के मरीज़ हैं वो जाते ही पहला काम वहाँ मक्का में पहुँच के अपनी मिनिस्ट्री और साथ वहाँ हर किस्म की सहूलतें होती हैं और ज़बान एक बहुत बड़ा मसला है और लिहाजा ये उर्दू स्पीकिंग अमला होता है। और उसके बावजूद भी अगर अस्पतालों में कहीं पर आपको ज़बान का कोई मसला हो तो वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से हज के दौरान जो है वो हर किस्म की ज़बान ट्रांसलेट करके और हमें
मरीज़ और डॉक्टर को जो है बीच में जो है वो मुतरजिम जो है वो उनको बताता है कि मरीज़ को क्या तकलीफ़ है, किस तरह से लिया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी गुजारिश है कि हज के सफ़र से पहले यहाँ से अपनी स्क्रीनिंग जो है वो करवा के और अमराज़ क़ल्ब का मुआयना करवा के और एक स्क्रीनिंग का डॉक्यूमेंट जो है वो इंग्लिश में अपने साथ आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, और उससे डॉक्टरों को इलाज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और तो लिहाजा प्रॉब्लम्स अपनी जगह है, लेकिन प्रॉब्लम्स का हल है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और ये तमाम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये सहूलतें फ्री हैं, हाजियों के लिए फ्री हैं कहीं पर भी किसी किस्म की। तो लिहाजा ये आपको फ़िक्र लायक नहीं होनी चाहिए कि इसका कितना खर्चा आएगा या क्या होगा। ये आपको अल्लाह सुभान अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल जो है वो करनी चाहिए, और अपने प्रॉब्लम्स को, अपने अलामात को नेगलेक्ट ना करें कि हम वहाँ पहुँच गए फिर उसके बाद करेंगे, इलाज करेंगे, और तो तब तक काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी होती है। और ये लेट जो है वो ताख़ीर, क्योंकि वक्त जो है वो सबसे बड़ी वक्त जो है वो अमराज़ क़ल्ब के लिए या ब्रेन के लिए वक्त जो है वो सबसे बड़ी जो है वो एक ज़रूरत है। तो सहूलतें हैं, फ्री में हैं, वक्त जो है वो वक्त बचाएं। आप जितने भी हाजी हैं अपना वक्त बचाएं, अपने अलामात को तो जो है वो पोस्टपोन ना करें, निगलेक्ट ना करें। और जिस तरह से एक मुहावरा मैंने कहा था, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, कि थोड़ा प्रॉब्लम है तो एक टाँका लगेगा, स्टिच होगा, अगर प्रॉब्लम बढ़ जाएगा तो फिर आपको 9 टाँके लगेंगे, उसमें आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो थोड़े प्रॉब्लम्स में आप फौरी तौर पर एक्ट करने की कोशिश करें, बाकी अल्लाह की सुभान अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें, वो आपकी जो है वो मदद करेगा। लेकिन आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये जो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ हैं वो अपनी बबलब, 7 अप और ये कि जी मादे में तकलीफ़ है, एसिडिटी है, अपनी डॉक्टरी वहाँ पर ना चलाएं। डॉक्टरों की सहूलतें होती हैं, लेकिन अपनी डॉक्टरी या जो दोस्त अहबाब होते हैं, मशवरा देने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, अपने अपने लिहाज से हर आदमी मशवरा देता है, उसमें से बहुत सारे मशवरे मुफीद भी होते हैं। लेकिन अमराज़ क़ल्ब के मामले में या फालिज के मामले में, इन मामलात में ताख़ीर जो है वो नुकसान का बायस बन सकती है। मैं यहाँ ये जो है वो नया जो हेलीकॉप्टर सर्विस और हेलीपैड जो है वो बनाया है, ये इसकी डायग्राम्स हैं। ये किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी है जो मक्का का सबसे बड़ा एडवांस सेंटर है, और मैं यहाँ पर ये काम कर चुका हूँ, और हज की ड्यूटी और हाजियों की खिदमत का अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। और ये कोई 22 साल के तजर्बे के बेस पर फिर मैंने ये हाजियों के अवेयरनेस के लिए अमराज़ क़ल्ब पर कोई 322 पेजेस की एक बुक जो है वो लिखी है, जिसको लिखने में ये उर्दू में है और आसान उर्दू में है, हर आदमी पढ़ सकता है, हर आदमी। और ये तमाम ये सिर्फ हाजियों के लिए, हाजियों की खिदमत के लिए जो हेल्थ का अमला आ रहा है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इसको पढ़ के और अपने हाजियों के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसियाँ और हाजियों के प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए वो उनको हेल्प कर सकते हैं। तो ये किताब फ्री है और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसके मुख्तलिफ़ चैप्टर्स जो है वो। इसके अलावा अगर दौरान हज किसी भी हाजी को, मेरा यहाँ पर टेलीफ़ोन नंबर है, इस वक्त तो मैं कराची पाकिस्तान में हूँ, अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, लेकिन हज के दौरान अगर किसी को भी इस सफ़र के दौरान मुझसे रब्ता करना हो तो आप कहीं से भी मुझसे रब्ता करके और अमराज़ क़ल्ब के बारे में मशवरा कर